हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त प्रवीण। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय पहले एक जंगल था। उस जंगल में काफी सारे बंदर रहा करते थे। उसी जंगल के बाजू में एक गांव था। उस गांव में एक टोपी वाला रहा करता था। वह टोपी वाला हर दिन अपने टोपियां लेकर गांव से शहर जाया करता था। और जाते समय रास्ते में उसे जंगल लगता था। जब वह घर से निकलता था तो कड़ी धूप के कारण थक जाता था और जंगल में ठहर कर खाना खाता था। खाना खाने के बाद थकान के कारण वह सो जाता था। तो सोने के बाद पेड़ पर जो बंदर थे वह नीचे आते थे और उसकी टोपियां चुरा कर भाग जाते हैं। जब उस टोपी वाले को होश आता तो देखता कि सारी टोपियां तो गायब है और वह सोच में पड़ जाता। फिर इधर उधर देखता कि कहीं उड़ तो नहीं गई टोपियां। फिर वह पेड़ पर देखता तो उसे बंदर दिखाई देते और उनके सर पर टोपी। फिर वह टोपियां पाने के लिए तरह तरह की अटकलें लगाना प्रारंभ कर देता है। उनको डराता है तो बंदर भी उसे डराते हैं। उनको चिढ़ाता है तो बंदर भी उसे चिढ़ाते हैं। फिर देखता है कि नीचे पत्थर पड़े हैं। वह पत्थर उठाकर उनको मारता है। जब वह पत्थर उठाकर उनको मारता है तो बंदर पेड़ के फल तोड़कर उसे मारते हैं। इससे उसे पता चलता है कि वह जो भी हरकत करता है बंदर बिल्कुल वैसे हरकतें करता है। तो वह अपनी टोपी उतार के जमीन पर फेंक देता है। तो बंदर भी वही करते हैं, अपनी टोपियां उठाकर जमीन पर फेंक देते हैं। और टोपी वाला सारी टोपियां इकट्ठा करता है और शहर लेकर जाता है। फिर कुछ समय के बाद टोपी वाला बूढ़ा हो जाता है और उसका बेटा अब उसका काम करना शुरू कर देता है। जब वह जंगल में जाता है तो उसे खाना खाने के बाद नींद आती है और उठने के बाद देखता है कि उसकी सारी टोपियां गायब है। वह इधर उधर देखने लगता है, उसे टोपियां नहीं मिलती। वह पेड़ पर देखता है तो बंदरों ने टोपी पहनी हुई होती है। फिर वह उनको पाने के लिए बंदरों को डराना धमकाना प्रारंभ करता है और उन पर पत्थर भी मारता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसे याद आता है कि उसके पिताजी ने मरने से पहले उसे कहा था कि अगर ऐसा होता है तो अपनी टोपी उठा के जमीन पर पटक देना ताकि बंदर भी वैसे ही करेंगे। उसे तरकीब याद आती है। वह तुरंत अपनी टोपी निकालकर जमीन पर फेंक देता है। वह देखने के बाद उसे लगता है कि बंदर भी वैसे ही करेंगे, पर बंदर वैसा नहीं करते और उनमें से एक बंदर कहता है, जैसे तुम्हारे पापा ने तुमको कहा वैसे हमारे पिताजी ने हमें भी कुछ कहा, और वहां से भाग जाते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी किसी को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए।